नई रणनीति मैं पहले भी बता चुका हूँ, नई रणनीति है सरकार को हटाने की। हम यहाँ आए थे 3 काले कानून वापस करवाने के लिए व एमएसपी पे गारंटी का कानून बनवाने के लिए, लेकिन सरकार नहीं मानी। धीरे धीरे हमें जमा दिया। अब हम किसान हैं, खेती करना जानते हैं, तो पता लगता है जितनी जड़ मजबूत होंगी पेड़ उतना उखड़ना मुश्किल हो जाता है। अब हमें उखाड़ने की ताकत सरकार की। अरे तूफान और बवंडर का सामना तो हम करते हैं। फसल खराब कब होती है आपको शायद पता नहीं अभी दोस्त, कि जब भी किसान की फसल तैयार होती है, मार्च अप्रैल का महीना हो, अभी भी आंधी तूफान आया था, या अभी ये जो फसल तैयार होगी एक बार तो वो भी सामना करती है, हमारी खड़ी फसल सामना करती है। सरकार ने बातचीत भी करनी आप लोगों से छोड़ दी है। आपने चिट्ठी लिखी, रिक्वेस्ट करा कि हमसे बातचीत कर लो, सरकार का कोई जवाब नहीं आया फिर भी। हाँ, तो अब हमने आदेश देंगे। भाई 138 करोड़ की आबादी में 112 करोड़ से ज्यादा किसान है, तो किसान रिक्वेस्ट करेगा या आदेश देगा? आदेश दे दिया, मत मानो आदेश, हम सरकार बदल देंगे। सरकार के हाथ में है कानून बनाना और कानूनों को खत्म करना। आज हम सरकार से कह रहे हैं कि ये कानून, काले कानून वापस ले जो तुमने बनाए हैं और एमएसपी का बनाओ। अगर तुम नहीं बना रहे हो तो हम सरकार बनाएंगे और फिर खुद कानूनों को निरस्त कर देंगे। क्यों नहीं कर सकता? हुड्डा जी, आप बार बार कहते हैं, तमाम किसान कहते हैं आपने कि हम सरकार बदल देंगे, लेकिन कहना तो बहुत आसान है, लेकिन बदलना बहुत मुश्किल है ना सर। सरकार नहीं बदलना मुश्किल कहा, हमने बंगाल में बदल नहीं दी, कहाँ गए मोदी जी? और मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब तो है ही है। 2022 में गुजरात भी बीजेपी के पास नहीं रहेगा। ये बात आज ही नोट कर लीजिए और बताइएगा मुझे 1 साल के बाद कि गुजरात में बीजेपी है या नहीं है। लेकिन आपके नेता गए वहाँ पर, तमाम किसान नेता गुजरात में, कह रहे हैं वो तो गुजरात तो अभी भी बंधुआ है, गुलाम है, तो उसी को आजाद करने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ काफी लंबे समय से, इसीलिए गुलामी है। आज भारतीय जनता पार्टी में क्या है? 2 व्यक्तियों की गुलामी है, मोदी और शाह की। उसके अलावा बताइए कौन ऐसा जो आप सरकार गिराने की बात करते हैं, किसी पार्टी में आप नहीं, आपकी कोई पार्टी नहीं, किसी पार्टी को आप समर्थन नहीं दे रहे, तो सरकार गिराओगे कैसे? हम सरकार गिराने की बात नहीं, हम सरकार बनाने की बात करते हैं। पहला तो बनाओगे। हाँ, कथन ही बता देता हूँ। किसान कभी भी नकारात्मक नहीं है, किसान सकारात्मक सोचता है, वो बनाने की सोचता है, बिगाड़ने की, गिराने की नहीं। अब चुनाव आएंगे, चुनाव का समय है, तय समय पे 2022 में चुनाव है 7 राज्यों में, सभी राज्यों में किसान सरकार बनाएगा। आप क्या चाहते हैं? किसान पार्टी बनाए? किसान पार्टी ना भी बनाए तो किसान को सपोर्ट करेगा। किसान चुनाव लड़ेगा या लड़ाएगा किसी को? अरे लड़ाएगा किसान, बंगाल में नहीं लड़ाएगा। हमारा मेन मकसद बीजेपी को हराना है, क्योंकि बीजेपी ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया। बीजेपी को आपने हराया? बिल्कुल हराया, क्यों नहीं हराया? बीजेपी की बीजेपी को क्यों? बीजेपी यूँ कह रही थी बनाएंगे हम। बीजेपी तो हर पार्टी कहती है, कौन सी पार्टी नहीं कहती तो कि हम सरकार बना रहे हैं? चलिए आपकी बात मान लेते हैं, आप अपनी बात को ऊपर कीजिए, क्योंकि मीडिया है आप मोदी से ज्यादा बोल नहीं सकते। यही तो गुलामी है। तुम मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते, एक व्यक्ति तो है मोदी, और नहीं बोल सकते। यहाँ आओ, हम दिखाते हैं मोदी शाह को कैसे बनाते हैं हम और कैसे गिराया जाता है। आप लोग कहते हैं बंगाल में हमने सरकार हरा दी। हाँ, 3 से 75 पे पहुंच गया, आप कहते हैं हरा दी। कहाँ? किसको? क्या नुकसान हुआ बीजेपी को वहाँ बताइए। उन्होंने हासिल की। आप एक बात बताइए, चावल के बदले गेहूं ले आओगे तो गेहूं चावल हो जाएगा क्या? गेहूं चावल हो जाएगा? अपनी पार्टी का ठप्पा लगा लिए लोग, कहाँ से लेके आए हैं? वही 3 है बीजेपी के जो पहले थे। अच्छा, मैं आपको तर्क देना, हर पार्टी तर्क नहीं, तर्क नहीं, आप उत्तर भी सुन लीजिए। राज्य में नहीं, आप उत्तर भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की 300 से ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। जिला परिषद में क्या हाल हुआ है? इतिहास बना के जाओगे, इतिहास बन के जाओगे यहाँ से। इतिहास हमने बनाया है। एक तो ये बता दो कि हम बन के आए हो। अरे कुरुक्षेत्र की लड़ाई से पहले की अगर जानते हो तो इतिहास आप जानते हो। मैं हरियाणा से हूँ, कुरुक्षेत्र आपने देखा है। हमने तो कुरुक्षेत्र की लड़ाइयाँ, पानीपत की लड़ाइयाँ यही सुनी है। इसके अलावा इतिहास में पढ़ी हो कहीं आपने? गुजरात की, वडनगर की कोई सुनी हो तो बता दो, बताओ ना इतिहास है। जय हो, सिर्फ मोदी मोदी की बोलते हो। क्यों बयान दे रहे हैं कि यूपी के किसान कुछ नहीं कर रहे? अरे अभी उस संख्या में नहीं है, लगे हुए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारत का किसान जाग चुका है। आप किसी भी गांव में जाके किसानों से पूछिएगा के नेता को ऐसा बयान क्यों देना पड़ रहा है, क्यों बोलना पड़ रहा है उनको भाई कि यूपी के किसान कुछ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बॉर्डरों पे ज्यादा संख्या है। बॉर्डरों पे हम चाह रहे हैं आज उत्तर प्रदेश के जितने किसान हैं
सारे बॉर्डर्स पर आए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है, जिसमें से 20 करोड़ जनसंख्या आज किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है। हम चाहते हैं कम से कम उनमें से 2%, 2-1 करोड़ यहाँ पे 10-1% लोग आ जाएं, तो 2 करोड़ लोग यहाँ आ जाएंगे उस दिन यहाँ दिल्ली तो फतेह 0.011 भी नहीं आ रहा, कोई आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? 250-150 किसान है, क्यों नहीं आ रहा? आप मीडिया को दिखा दीजिए, सरकार रोज ड्रोन से कर रही है, सरकार कर लेगी, क्या करना।